Okay students, today's day number 6 of linear equation in class 10 boys batch. हम लोग स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम का एक ही क्वेश्चन बनाए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं। स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं। अब स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2, प्लेसेस A and B are 90 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। प्लेसेस A and B are 90 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ए और बी के बीच की दूरी पहले से ही कितनी है? 90 किलोमीटर दूर है, दोनों एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। तो यहां तुमने लिखा 90 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ठो कार ए से शुरू हुआ और एक ठो कार बी से शुरू एट द सेम टाइम। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। सेम डायरेक्शन का मतलब हम पहले भी बताए थे। ये बोला हम उधर जा रहे हैं, तो ये भी बोला हम भी पीछे पीछे तेरे ही तरफ। याद है बड़का बुल्लू एरो माइनस छोटका बुल्लू विल गिव अस 90 और नॉट। इसी को ना सेम डायरेक्शन बोलते हैं। बी बोला हम उधर जा रहे हैं, तो ये बोला हम भी उधर ही आ रहे हैं। तो बड़का बुल्लू एरो माइनस छोटका बुल्लू इस 90 ही ना होगा। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन देन दे मीट इन 9 आवर्स। ऐसा हम बोले थे कि 9 घंटे तक गाड़ी अगर ए की चली है तो 9 घंटे तक गाड़ी बी की भी तो चली है। हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर हम कुछ ऐसा बोले थे कि इसको घर से निकल के बगले तक जाना है तो धीरे धीरे गाड़ी चलाएगा 9 घंटा तक। और इसको यहां से निकल के पार करना है गैलेक्सिया मॉल और फिर जाके पिस्का मोड़, तो ये तेज गति से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है ना। पर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना। बी से जो निकला वो धीरे धीरे काहे चला रहा है? क्योंकि उसको बगले में जाना है। पर ए से जो निकला वो तेज गति से गाड़ी चला रहा है, क्योंकि उसको पहले बी तक आना होगा, पिस्का मोड़ तक नहीं, गैलेक्सिया मॉल तक, और फिर गैलेक्सिया मॉल पार करके। तो आपको शायद मैंने यही एग्जाम्पल देकर समझाया था। आगे क्या है वो सुनिए। If they travel in the same direction they meet in 9 hours and if they move in opposite direction then they meet in 9/7 hours। अगर एक दूसरे के उल्टी दिशा में चले, मतलब ये बोला कि हम उधर जा रहे हैं, तो ये बोला हम तेरा उल्टा डायरेक्शन में आ रहे हैं। है कि नहीं उल्टा? बोलो तुम लोग क्या सोचते? कहाँ उल्टा? दोनों एक दूसरे की तरफ तो आ रहा है। अरे पगला, ई बोल रहा है कि हम उधर जा रहे हैं, बोल रहा हम इधर आ रहे हैं, तो कैसे नहीं उल्टा है? पर ये क्या है? सेम डायरेक्शन है। ए सेइंग हम उधर जा रहे हैं, बी सेइंग ठीक है हम भी उधर आ रहे हैं। ए इज सेइंग, कैपिटल ए बोल रहा है कि हम उधर जा रहे हैं, तो कैपिटल बी सेइंग हाँ हाँ ठीक है हम भी उधर ही आ रहे हैं। तो इसको सेम ना बोलेंगे। पर इसमें कौन सी हुआ? रे बाबू रे तुम इधर आ रहा है, हम तो इधर जाएंगे। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ऑपोजिट। शब्दों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वही बात को हम क्लियर कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? बरा ये बोला हम उधर जा रहे हैं, बोला ठीक है हम भी उधर आते हैं। दिस इज कॉल्ड सेम। तो इफ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन दे मीट इन 9/7 आवर्स। इसमें लिखा है 9/7 आवर्स। मेरे को इंग्लिश रटा हुआ नहीं है क्योंकि बैच टू बैच इंग्लिश मेरा बदल जाता है। तो ध्रुव अग्रवाल थोड़ा अंग्रेजिया बताइए, इसमें हम क्या लिखवाए थे उस दिन? नहीं पहले लिखवाए थे एपी में से बीपी गया तो 90, ये लिखवाए होंगे, एकदम लिखवाए होंगे। अच्छा वो सब लिख लेना। लेट द स्पीड ऑफ ए बी एक्स, तैयारी कर लेना। लेट द स्पीड ऑफ बी बी वाई। ATQ में आ जाओ, आ रहे हैं 2 मिनट के आ रहे हैं। ATQ में आओ, अब बोलो AP में से BP गया तो क्या हुआ? 90। अब आगे बोलिए ध्रुव अग्रवाल। रुक जाइए। AP क्या चीज है? सिंघाड़ा है, बालूशाही है, कि A के द्वारा जो चला गया दूरी है वो है AP, और BP क्या है? सिंघाड़ा है, बालूशाही है, कि B के द्वारा जो चला गया दूरी है वो है BP। B के द्वारा जो चला गया है वो है BP। फिर हम बोले थे डिस्टेंस को लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस को लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। और शायद हमने पूछा होगा कि ये टाइम 1 ये टाइम 2 ऐसा करे कि ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए। ये भी टाइम 1 तो ये भी हम T1 पढ़ाए थे कि आप तो TT पढ़ाए थे सर? ठीक है माफी, TT पढ़ाए थे।
S1 S2 पढ़ाए थे? हाँ, ये S1 S2 जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि इसकी रफ्तार अगर x है तो इसकी रफ्तार तो कुछ और ही ना है सर, कुछ और ही है ना इसकी रफ्तार। तो y मान लीजिए इसकी रफ्तार है, एक की रफ्तार x है तो दूसरे की रफ्तार क्या है? और ये गाड़ी चल रहा था 9 घंटे तक, तो ये गाड़ी भी 9 ही घंटा तक चलता है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते थे दोस्त को एक साथ हम लोग बात करते हैं, भाई याद आया, सुन ना, उठेगा तो हमको भी उठा देना। हाँ याद है ना, पार्सवा के बाद तैयार होने जाएगा तो हमको भी तैयार करने के लिए बोल देना, पाउडर लगाएगा, तुम नहाने जाएगा तो हमको भी बोला हम भी नहा लेंगे, तो पाउडर लगाएगा। इतना करने के बावजूद सब तैयार वार होके सूझ जाता है, फिर आएगा मम्मी उठाती है फिर, भाई कहाँ सब चल गया? हाँ भाई सब चल गया, सब मोपेड में चल गया है। कुछ याद आ रही है बातें? देखिए बातें याद रह जाती हैं। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, तुमको भी 9 घंटा हम दिए हैं, भले घर से तुमको बगल में जाना है, पर टाइम तो तुमको 9 घंटा दिए, तुम धीमा गति से चल के रहो। और क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दूर है, तुमको पहले मेरे घर तक आना होगा, फिर मेरा घर क्रॉस करके तेरे को वहां तक जाना होगा, तो तुम तेज गति तक आ। लेकिन कंपटीशन 9 ही घंटे का है। हमको याद नहीं है इसके पहले के क्लास में हम क्या बोले थे, एक बार फिर से बोल रहे हैं। तुम लोग 7 बजे एक दूसरे को कॉल करते हो, भाई रेडी हो गया? तो बोलता है नहीं बस अब जा रहे हैं, पहले नहाएंगे, गर्मी बहुत है। तो मतलब कंपटीशन स्टार्ट होता है 9 बजे से, शाम 7 बजे से, भाई अब जा रहे हैं रेडी होने, नहाएंगे पहले। तो वो भी तो 7 बजे से ही अपनी तैयारी चालू करता है। ठीक है वो नहाए नहीं नहाए, पर उसके लिए भी कंपटीशन 7 बजे से ही चालू हुआ। ये 7 बजे से नहाया, कपड़ा चेंज किया, पाउडर मारा, लिपस्टिक तो घर नहीं लगाया, पाउडर मारा, परफ्यूम मारा, हाँ हल्का फुल्का लिप लाइनर वाइनर लगाया, अभी भैया का शादी वाला सब माल बचा हुआ है वो सब लगवाया, भैया का शादी का सब माल बचा हुआ है, भैया सब लाए थे बैंगलोर से, भैया बैंगलोर से लाए थे बड़े भैया का शादी हुआ था अभी, बड़े भैया का शादी का सब माल बचा हुआ है, बड़े भैया का शादी का सब बचा हुआ है वो सब लगाए। हो सकता है सेकंड वाला वो सब नहीं लगाया, लेकिन कंपटीशन तो 7 बजे से ही स्टार्ट हुआ। अब क्या होता था वहां पे सब लोग पहुंच के पहले से शौर्य वौर्य पहुंचा हुआ है, तो बोलते थे भाई हम लोग भी तो 7 बजे तैयार हुए थे, हम लोग कैसे 9 बजे तक यहाँ पहुंच गए शादी घर में। तो इन लोग है ही नहीं है, वही चीज ना कि उतने ही देर में शौर्य पंकज पहुंच गया, पर बाकी लोग तो हम कहना चाह रहे मुकाबला तो सबके लिए 7 बजे ही शुरू हुआ था। हम बस ये बोलना चाह रहे हैं समय तो सबको शाम 7 बजे से ही हमने दिया ना। अब भावना पकड़ रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, पूरी भाषण में बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये गाड़ी 9 घंटे तक चलाती है, गाड़ी भी इसकी अपनी रफ्तार थी जो कि ज्यादा थी x और इसकी रफ्तार y थी। तो मेरे को याद नहीं हम परसों क्या बोले थे, पर कुछ ऐसा ही बोले होंगे। इसको रिलेशन रखिए कि कॉमन निकाल लीजिए, दिस अ रिलेशन। अब आ जाओ केस 2 में, इसमें बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे कि खुद से ही ATQ लिख लेंगे। AP और BP जुड़कर कितना है? 90। दोनों जुड़कर 90 है, दोनों जुड़कर। अब AP सिंघाड़ा है, बालूशाही है कि क्या है? AP क्या है और BP क्या है? डिस्टेंस को क्या लिखा जाता है? और डिस्टेंस को लिखा जाता है स्पीड इनटू टाइम। फिर से पूछ रहे हैं अगर ये T2 है तो वो भी T2 है कि नहीं, वो T3 है, कुछ अलग ही होगा सर। अरे दोनों सेम ही होगा, पर इसकी स्पीड कुछ और है और उसकी स्पीड, पर टाइम दोनों को सेम ही दिया गया। कितना घंटा तक गाड़ी चला? कितना घंटा तक गाड़ी चला? रफ्तार कितनी थी? रफ्तार कितनी थी? ऐसे लिखना चाहते हैं कि 9 कॉमन निकालना चाहते हैं, 9 कॉमन निकालिए। 10 हो गया ना, 9 काटेगा 90 को, सो x प्लस वाई इज हाउ मच? अब हम चाहते हैं रिलेशन 1 और 2 सॉल्व करो, आंसर दिया हुआ ही है, मैच करिए। गरीब बच्चा को भी थोड़ा टाइम दीजिए।
मैच कर गया आंसर? कर रहे हैं ना? मैं सॉल्व करूं कि छोड़ दूं? आराम से एकदम पड़ाक से कट जा रहा होगा। कटिए ना पड़ाक से एकदम। सो दिस इज एलिमिनेशन मेथड। ज्यादातर तो हम यही मेथड यूज करने बोलते हैं आप लोगों को। एलिमिनेशन मेथड में फटाक से कट जाता है। हाँ देखो बाबू, एक बात सब लोग सुन लो, डांट नहीं रहे हैं। सीबीएसई में ना कोई चीज अगर कट भी गया ना तो तुमसे ज्यादा हम धोखा खाए हैं। जो पेपर सेट करता है ना बुढ़वन लोग, मक्कड़ सुन रहे हो? जो बुढ़वन लोग पेपर सेट करता है ना, दे आर नॉट अपडेटेड विद द लेटेस्ट सिलेबस। अगर कुछ डिलीट भी हो गया ना तो उससे भी क्वेश्चन आया है और आते रहा है। ये हम देखें, धोखा खाए हुए हैं। नहीं भरोसा तो जाके तलेजा से पूछना कि सुमित सर बोर्ड रिलेटेड जो जो बात बोले हैं तुम लोग के साथ वैसा कुछ हुआ है, सत्य हुआ है कि नहीं? क्या लोकसभा में हंगामा एंड ऑल की भी बात सर कर रहे थे? तो अगर कोई चीज डिलीट भी हो गया ना बाबू तो वो आते रहा है तो आया ही है, क्योंकि बुढ़वन लोग आर नॉट अपडेटेड विद द लेटेस्ट सिलेबस। आगे सुनिए, अगर सिलेबस में कुछ नया ऐड हो गया ध्रुव अग्रवाल, नया, तो उसे आज तक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिख भी नहीं किया। काहे पता है? नया चीज आया उसका भी अपडेटेड नॉलेज नहीं है उनके पास, और जो डिलीट हुआ उसका भी। समझे हम क्या बोले? कोई चैप्टर, हम यही बात तो तब से बोल रहे हैं। कुछ अगर डिलीट हुआ है सिलेबस से, पर वो सदियों से था एनसीईआरटी में, तो बुढ़वन लोग दिया है क्वेश्चन हमेशा। और कोई चीज ऐड हो गया है सिलेबस में, वो बुढ़वन को पत्ते नहीं है कि दिस थिंग हैज बीन एडेड, वो लोग कभी नहीं दिया क्वेश्चन उससे। बात समझ में आ गया? जाके तलेजा से पूछना कि सर का ये भविष्यवाणी आप लोगों के बैच के साथ ऐसा हुआ है, धोखा खाए हैं, तो बोलेगा कि हाँ हम लोगों के साथ भी हुआ था ऐसा। तो आपसे ज्यादा धोखा हम खाए हुए हैं, इसलिए कुछ भी डिलीट होता है ना तो हम पढ़ा देते हैं। आधा घंटा का चीज है, जान के रखने में तुमको क्या उल्टी हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जान लोगे तो। हाँ, एक होता था ना तुम एकदम पकड़ बना के रखते थे अपना, पकड़ मत बना के रखना। जनरेटर टॉपिक डिलीट हुए जमाना हो गया, लेकिन उससे क्वेश्चन अभी भी पूछता है। जनरेटर टॉपिक डिलीट हुए जमाना हो गया, पर उससे अभी भी पूछता है। तो आपसे ज्यादा हम धोखा खाए हुए हैं, ये मैंने देख रखा है कि जो डिलीट हो गया उसको भी लोग पूछता है, और जो नया ऐड हुआ है उसे कभी नहीं पूछा है लोग। क्लियर हो गई बात क्या बोलना चाह रहे हैं? पुराना सिलेबस कुछ नहीं है, एनसीईआरटी पूरा ही आता है। जब तक ये किताब नहीं बदलेगा तब तक बुढ़वन लोग वही देगा। बुढ़वा लोग को नहीं हटा सकता है कोई हम लोग का देश से। ओके नेक्स्ट। 2 मिनट खुल रहा है, फाइल नहीं खुला है। कितना? आउट ऑफ तुमको कितना आया? वैभव पुदार 25, सत्यकाम को 25। तुमको 23। तुम क्यों? चलिए नेक्स्ट। टैक्सी प्रॉब्लम
लाइब्रेरी प्रॉब्लम, हॉस्टल प्रॉब्लम, पीडीएफ खुलने में टाइम लग रहा था इसलिए बात कर रहे थे आप लोगों से। चलिए पीडीएफ खुल गया। प्रिंट आउट आज नहीं देंगे क्योंकि पूरा एक पेज का टाइपिंग नहीं हुआ, एक पेज का टाइपिंग हो जाएगा तो एक ही बार में पीडीएफ देंगे ना। प्लीज बीच में बोलिएगा मत। पेन गिर गया, दे दो जी जल्दी से। चलो सुनो, देखो टैक्सी प्रॉब्लम या लाइब्रेरी प्रॉब्लम या हॉस्टल प्रॉब्लम में क्या होगा, ध्यान से सुनना। चलिए हॉस्टल प्रॉब्लम की बात करते हैं। हॉस्टल में एक महीना का तुमको कुछ पैसा लगता है, मान लो 2000 रुपया, वो फिक्स्ड है, 2000 रुपया लगना ही लगना है, 2000 रुपया लगना ही लगना है। हॉस्टल में तुम खाना खाओ मत खाओ, नाश्ता करो मत करो, हॉस्टल का फिक्स चार्ज 2000 रुपया लगेगा ही लगेगा। आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? पानी पीना है, जाओ एगो बोतल भर के ले आओ, लेकिन हमरा बतवा सुनना बंद मत करो। पानी के चक्कर में मेरा बतवा सुनना बंद हो जाता है। तो 2000 रुपया फिक्स्ड है, वो लगेगा ही लगेगा। अब बाकी का जो पैसा लगेगा वो डिपेंड करेगा कि तुम कितना दिन खाना खाए हो सकता है कोई लड़का शाम होते हॉस्टल एकदम टाइमली आ जाता है, शाम 7 बजे तक हॉस्टल में आ जाता था डेली, तो 30 दिन टाइमली आ जाता था, तो 30 दिन खानवा हॉस्टल का खाता था, शाम को खानवा हॉस्टल का खाता था, तो 30 दिन का 40 रुपया करके पैसा उसका लग गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोस्त के यहाँ स्टे बैक कर गए, हॉस्टल पहुंचे ही नहीं रात को, तो हॉस्टल का तो खाना नहीं ना खाए। हो सकता है हॉस्टल पहुंचे पर तैयार व्यार होके न्यू ईयर मनाने निकल गए, तो उस रात तो हॉस्टल का खाना नहीं खाए ना। हो सकता है कॉलेज कैंपस में ही फेस्ट हो रहा था, 3 रात कॉलेज कैंपस में ही रात भर तैयारी किए, फेस्ट का डांस का तैयारी कर रहे थे, वहीं सो गए, तो 3 दिन खाना नहीं खाए ना। तो ये मैं बात कर रहा हूं सेकंड लड़का का जो हर रात हॉस्टल का खाना नहीं खाता है। ये लड़का कैसा है, फेस्ट के नाम पे कॉलेज में ही रुक गया, हॉस्टल आया ही नहीं। ये लड़का कैसा है, आया जरूर पर तैयार व्यार होके बर्थडे पार्टी में निकल गया। या फिर ये लड़का कैसा है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट बनाने के चक्कर में दोस्त के घर पे रुक गया, तो 40 रुपया करके 30 दिन की 20 दिन खाना खाया, 40 रुपया करके खानवा तो 20 दिन ना खाया ये लड़का। लेकिन पहला लड़का एकदम सिंसियर होनार 40 रुपया करके 30 दिन खाना खाया। कितना दिन खाया? सो स्टूडेंट्स, ये सेकंड वाले लड़के को भी 2000 फिक्स देना पड़ेगा कि कुछ कम पड़ेगा? 2000 तो फिक्स है। अब समझ में आ रही है कि कहीं पे भी एक चार्ज होता है जिसे फिक्स चार्ज कहते हैं। आप हॉस्टल आइए मत आइए, खाना खाइए मत खाइए, उससे मतलब नहीं है। 2000 रुपया लगेगा तो लगेगा ही, 2000 रुपया लगेगा तो लगेगा ही, बाकी आपका डिपेंड करेगा कि आप कितना दिन खाना खाते हैं, लेकिन 2000 लगेगा ही। सो व्हाई आई एम कॉलिंग इट हॉस्टल प्रॉब्लम। क्लियर है? नेक्स्ट अब आते हैं लाइब्रेरी प्रॉब्लम। एक लाइब्रेरी है जिसका मेंबरशिप लिए तुम, मेंबरशिप चार्जेस 2000 बड़ी ज्यादा हो जाएगा जी, 200 रुपया। कितना है? 200 रुपया मेंबरशिप चार्जेस है। कोई बहुत पढ़ाकू विद्यार्थी है, वो 8 गो किताब पढ़ लिया। कितना को पढ़ लिया? तो 8 गो किताब का भाड़ा लगता है 40 रुपया करके। 8 गो किताब इस महीना कितना किताब इशू कराया? 40 रुपया करके किताब इशू कराया। किताब घर लाने दिया जाता है पर 40 रुपया भाड़ा लगता है उस किताब का। तो 40 रुपया करके 8 किताब पढ़ा, तो 40 8 320 दिया, प्लस फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा ना, मेंबरशिप चार्ज। बट देयर इज अ स्टूडेंट जिसका परीक्षा और इच्छा बड़ी था, सर टर्मिनल एग्जाम था, बाहरी किताब पढ़ने का मेरे पास फुर्सत नहीं है, दुए को पढ़े थे। कितना को पढ़े थे? दुए को। तो दुए को का दाम दिया 40 रुपया करके, लेकिन दूसरे वाले बच्चे को भी कुछ रियायत मिलेगा कि उसको भी 200 तो देना ही पड़ेगा। So can you understand the situation of a hostel and library? More or less it's the same thing. वहाँ जितना दिन आप खाना खाते थे उस हिसाब से आपको पैसा लगता था, और यहाँ जितना ठोक किताबें पढ़ रहे हैं उतना दिन का पैसा, उतने किताबों का पैसा लगेगा। वहाँ पे खाना खाने ना खाने पे पैसा लगता था, यहाँ किताब पढ़ने ना पढ़ने पे पैसा लग रहा है। लेकिन एक पार्ट था जो फिक्स्ड है, यहाँ पे भी एक पार्ट है जो। अब आते हैं टैक्सी प्रॉब्लम में। हम ओला की बात नहीं कर रहे, हम टैक्सी का बात कर रहे हैं। जब आदमी मुंबई जाता था गांव से तो टैक्सी में जाते थे घूमने। रांची में टैक्सी के नाम पे कुछ नहीं हुआ करता था, अब तो ओला है, वही है टैक्सी हम लोगों का। हम बात कर रहे हैं उस जमाना का। तुमने भी वो जमाना देखा है जब ओला नाम का कोई चीज नहीं था, ठीक है? हम उस जमाने की बात कर रहे हैं।
पीला कलर का, येलो कलर का जो टैक्सी होता था फिल्मों में देखता है, टैक्सी वाला मान लो तुमको पूरा मुंबई घुमाया 40 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो 10 रुपया किलोमीटर के हिसाब से 40 किलोमीटर का दाम लेगा। 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से 40 किलोमीटर का दाम लेगा। और कोई ऐसा लड़का है जो खाली टैक्सी मंगाया, हमको स्टेशन तक छोड़ना है, मुंबई दादर वर्ली स्टेशन तक छोड़ना है, स्टेशन वहां 8 किलोमीटर दूर है। कितना है? तो 10 रुपया करके 8 किलोमीटर का भाड़ा लगेगा। पर टैक्सी वाला कुछ पार्ट है जो जरूर जोड़ लेता है लास्ट में, +35, दैट इज कॉल्ड टैक्स। हम भी जब पहले कोलकाता जाते थे, मेरी मौसी घर है, तो मीटर चलता रहता है टैक्सियों में, अगर आपने देखा होगा मीटर। ओला में कोई मीटर नहीं होता है, हम टैक्सी की बात करें उसमें मीटर होता था। तो मीटर हम देखते रहते थे, लगातार बढ़ते जाता था, तो हम भी खुश कि हाँ चलो इतना ही हुआ। पर हम अपने मौसा जी को देखते थे कि मीटर में जितना उठा ना उससे ज्यादा पैसा देते थे। हम कभी मौसा जी से आउट ऑफ कर्टसी बहस नहीं किए, पूछे नहीं कि आप उनको ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं। एक बार फिर हम कभी अपने मामा के साथ बैठे और मामा ऑलमोस्ट सेम उम्र के थे, तो उनसे हम पूछ बैठे कि ज्यादा पैसा काहे देते थे मौसा जी, आप भी ज्यादा पैसा दे रहे हैं। बोला अरे पगला, इन लोग का ये प्लस इतना % देना पड़ता है। बोले काहे, रंगदारी है? बोला नहीं रंगदारी नहीं है, टैक्स है। हमने मीटर फिर काहे लगाया? क्या कि सिनेमा में देखे थे मीटर और फिर कोलकाता में लाइव देखे मीटर, तो समझ नहीं पाए। तो बोले प्लस इतना %, मतलब जो उठेगा वो उठेगा ही, जितना तुम किलोमीटर चले वो, प्लस अ सर्टेन पार्ट इज फिक्स, वो तुमको देना ही होगा। कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि टैक्सी आपने बुला लिया तो 35 रुपया लग गया आपका। टैक्सी हम लोग बुलवाते हैं ना, घर तक लेकर आए, अब वहां पे सामान ला दे और मौसी को जा रहे स्टेशन छोड़ने, तो टैक्सी या तो खाली टैक्सी अपने घर तक लेकर आए ना। हम लोग ये काम किए कि हम लोग टेम्पू बड़ी बुलाए सर, जाके टेम्पू स्टैंड से टेम्पू वाला को बुला के लाते हैं ना। किए हो पटवारी कभी? रातू रोड चौक में गए, टेम्पू वाला को चलना भाई स्टेशन चलेला हो, ऐसे वैसे करके बुला के लाते हैं ना। अब टेम्पू वाला आ जाता है वो अलग बात है, पर नियम के अनुसार उसको भी आने का 35 रुपया ले लेना चाहिए था। अच्छा 10 रुपया दो, मक्कड़ 10 में, ये सत्यकाम 10 में सेटिंग कर लेता है। तो तुम्हारे घर तक जो वो आया उसका फिक्स चार्ज हुआ ना। शौर्य पंकज, तीनों सवालों को आप समराइज कीजिए। एक फिक्स रेट है, लगभग करेगा। हॉस्टल में रहिएगा तो लगभग करेगा। लाइब्रेरी का रहना नहीं है, लाइब्रेरी में मेंबर बनिएगा लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी में घर थोड़ी बस आना है जी। ठीक, क्लियर है? अब एक और स्टोरी सुन लो। बॉयज में से बहुतों को पता होगा कि जब हम लोग ट्रेन का टिकट कराते हैं, मान लो 670 रुपया लगा ट्रेन का टिकट का, तुम चेक करना अपने टिकट को अच्छे से। 600 रुपये यहां से कलकत्ता का भाड़ा है और 70 रुपया रिजर्वेशन का अलग से लगता है, अगर आपने गौर किया होगा। मतलब ट्रेन का भी जो टिकट होता है 70 रुपया अलग से लगता है। 600 रुपया कलकत्ता का भाड़ा क्यों है पता है? कलकत्ता यहां से मान लीजिए, बस बोल रहे मान लीजिए 60 किलोमीटर दूर है, मान लीजिए बोल चुके हैं पहले ही, तो 60 10 से 600 लगेगा, 60 10 से प्लस 70। आपको यहां से दिल्ली गया, दिल्ली 80 किलोमीटर दूर है, तो 80 10 से लगेगा, लेकिन रिजर्वेशन का 70 रुपया तो लगना ही है। कोई यहां से मुंबई गया, मुंबई 90 किलोमीटर दूर है, 90 10 से 900 तो लगेगा प्लस 70। कोई यहां से तमिलनाडु गया, 110 किलोमीटर दूर है, 110 इंटू 10 है, पर 70 तो लगेगा ही। हम किस बात पे जोर दे रहे हैं? प्रति किलोमीटर 10 रुपया लगता है प्लस रिजर्वेशन। कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? आगे बोलूं? अब एक कॉन्सेप्ट है टिकट्स में, हाफ टिकट का कॉन्सेप्ट है। 5 साल से कम बच्चों का हाफ टिकट या टिकट ही नहीं लगता है। चलिए मैं हाफ टिकट पढ़ाता हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? 5 साल से 10 साल वाले बच्चों का हाफ टिकट लगेगा। ध्रुव अग्रवाल, तुम अपने एक्सपीरियंस से बोलो, हाफ कौन चीज लगता है? ई वाला हाफ होता है कि वो चीज हाफ हो जाता है? वो वाला हाफ होता है, 70 नहीं छोड़ता है सरकार, ई वाला 70 नहीं छोड़ता है। हाफ टिकट मतलब बचवा को गोदी में बैठा के आप ले जा रहे हैं, बाई 2 कर देंगे, ठीक है, 70 नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट, इसमें भी बाई 2 हो जाएगा, पर 70 नहीं छोड़ेगा। याद रहेगा हाफ टिकट का भी कॉन्सेप्ट। मतलब ले दे के शौर्य पंकज, कौन सी नहीं छोड़ता है सरकार? फिक्स चार्ज सरकार नहीं छोड़ता है। स्टूडेंट्स, प्रिंट आउट तो आज हम नहीं दे पाएंगे,
सवाल मैं पढ़ रहा हूं, फिर भी सुनिएगा जरा सवाल। हेडिंग दे दीजिए, टैक्सी प्रॉब्लम। टैक्सी प्रॉब्लम का पहला, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। बोलूं? Taxi charge in a city consists of a fixed charge and the remaining depends upon the number of kilometers the person travels. क्या सुनाई दिया जी? Let the fixed charge be लिखते जाओ, let the fixed charge be x। पर किलोमीटर की कौन सी का पर किलोमीटर, ये पूरा लगभग करेगा। And the remaining depends upon the distance traveled। कौन सा वाला? पर किलोमीटर चार्ज। कौन सा चार्ज? A person travels 60 kilometer and he paid 960 rupees। 960 रुपया पेमेंट किया एक इंसान ने। कितना पेमेंट किया? For traveling a distance of 60 kilometers, whereas another person paid 1260 रुपया for traveling a distance of 80 kilometer। What is the per kilometer charge and the fixed charge? एक वो आदमी 60 किलोमीटर चला और एक वो आदमी 80 किलोमीटर चला। 60 वाले को कितना देना पड़ गया? 60 वाई, और 80 चला जो, पर दोनों इंसान को कंफर्म है कि एक्स तो देना ही पड़ेगा। ATQ में कोई कश की समझ आ गया? ATQ एक्स तो लगेगा ही, प्लस 60 किलोमीटर चलिएगा तो 60 वाई, और अगर 80 किलोमीटर चलिएगा तो 80 वाई, पर एक्स तो देना ही पड़ेगा ना। अगर 80 चलिएगा तो 80 वाई, 60 चलिएगा तो 60 वाई, पर दोनों ही कंडीशंस में आपको क्या देना पड़ेगा? एक्स तो देना ही पड़ेगा। चलो पटाख से काटो और आंसर बताओ। पटाख से काटो और आंसर बताओ। Are you going to add or subtract? $150 आ रहा है। 150 आया। x x कटेगा तभी ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना। ऐड करेंगे तो x x 2x हो जाता ना। ऐड करने से क्या हो जाता? 2x हो जाता। घटाएंगे तब ना x x कटेगा। चलो y का वैल्यू डाल के x निकालो। लास्ट में इंग्लिश लिखिए, therefore the fixed charge is ₹60। therefore the fixed charge is ₹60। इंग्लिश लिख लेना, therefore the fixed charge is ₹60। उम्मीद करते हैं इतना दिन का ट्यूशन पढ़ाने के बाद आप ये नहीं पूछिएगा कि सॉल्व कैसे हो रहा है। एलिमिनेशन मेथड है, दोनों को जोड़ के आ रहे हैं, घटा के आ रहे हैं। आपको भी पता है अगर जोड़ेंगे तो x x 2x हो जाएगा, पर घटाएंगे तो x x कट जाएगा। आपको प्रिंट आउट नेक्स्ट क्लास मिल जाएगा, इसलिए अभी आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करिए। 5 लिखिए, आपको समझ आ रहा है ना 5 किसका? प्रिंटेड वाले का 5। अ रेलवे हाफ टिकट, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर।
पूरा भाड़ा जितना है उसका आधवा लगता है हाफ टिकट में। ये समझा रहा है, ये समझाने की चीज है कि ये पता ही है आप लोगों को। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर का आधा लगता है। बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट। अभी समझाए थे ना हम ये चीज, रिजर्वेशन नहीं छोड़ता है सरकार, हाफ टिकट में भी उतना ही रुपया रिजर्वेशन का और फुल टिकट में भी उतना ही रुपया रिजर्वेशन का। आगे सुनिए, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट रुपीज 4150। एक वो पूरा टिकट कटवाएं, पूरा, बच्चा का कि बड़ा का, लिखना नहीं अभी, एक पूरा टिकट कटवाएं तो कितना पैसा लग गया? 4150। इंप्लाई क्या क्या तुम दिए उसमें? रिजर्वेशन वाला दिए और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो दिए। अभी लिखना नहीं, हम टाइम देंगे। मतलब रिजर्वेशन चार्ज वो एक्स तो हर टिकट में लगेगा ना, आधा टिकट ले, पूरा टिकट ले, सब लगेगा। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन, क्या बोला था? रेलवे फुल टिकट कॉस्ट हाफ द फुल टिकट एंड द रिजर्वेशन चार्जेस सेम। वन रिजर्व फुल क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट 4150 while one full and one half reserved first class ticket cost rupees 6255। एक फुल टिकट, एक फुल और एक हाफ टिकट लिए तो 6255 लगा। बताइए जो फुल टिकट वाली है इसमें भी कौन सी है जो लगभग किया होगा? प्लस वाई। पर ये हाफ वाला में क्लियर हो गया? अब शौर्य पंकज हमको थोड़ा सा इंग्लिश बता दो खाली। एक्स को तो हम रिजर्वेशन मान रहे, वाई को कौन सी बोल दे? पर किलोमीटर बोल के तो ऐसा कुछ है नहीं, एडिशनल बोल दे, क्या फिक्स्ड बोल दे, क्या बोल दे? रिमेनिंग चार्ज बोल देते हैं। यस, बहुत बड़े सत्य काम, कभी कभी तुम्हारा घड़ा काम आ जाता है। रिमेनिंग चार्ज, बाकी किराया वाई रुपया। पर छोटे बच्चों के इसमें वाई लेगा कि वाई का आधे लेगा? स्टूडेंट्स एक बार फिर से समझ लो, हम आपको टाइम देंगे नोट करने का। हम इसमें इतना क्या चीज को सीरियसली समझा रहे थे? इंग्लिश वह बड़ी हौचर पचर था, नहीं, इंग्लिश बड़ा हौच-पौच इंग्लिश था। क्या एडिशनल फडिशनल मुंबई सब लिख दिया। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूं एक बार। वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, बोले सब फालतू का इतना इंग्लिश बक रहे हैं आप। एक और टिकट वाली है, बस काम का बात यही है। काम का बात क्या है? वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट रुपीज 4150। ये सब फालतू इतना पढ़ रहे हैं, फालतू पढ़ रहे हैं। काम का बात है कि एक टिकट का दाम 4150 रुपए लगा। बच्चा का कि बड़ा का? बड़ा का। एंड while one full and one half, one full and one first class reserve ticket cost rupees 6250। ये सब जो पढ़ते हैं ना लटर पटर ही कंफ्यूज आ देते हैं। काम का बात ये है कि एक फुल और एक हाफ लिए तो 6255 लगा। तो फुल वाले को क्या क्या देना पड़ा? एक्स तो सरकार छोड़ेगा नहीं रिजर्वेशन, और वाई पूरा लिया। पर बच्चा का टिकट में एक्स नहीं छोड़ेगा, पर वाई को आधा कर देगा। अब आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट रिलेशन में कोई कष्ट की तो बड़ा सिंपली आ गया था। सेकंड को एलसीएम ले लेते हैं। कहाँ दिया वाई का वैल्यू? अच्छा 4150 लिखने बोल रहे हो, बड़ी तेज हो गए हो तुम लोग। सर हम लोग बस सोच ही रहे हैं कि आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं। हम दिमाग ही नहीं लगा, हम सोचे एलसीएम ले लेते हैं। नहीं, अरोड़ा तेज है पढ़ने में, जानते हो।
ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं आप लोग, कीजिए। दिल, ठीक है, आपने वैसे किया, बल्कि वो ज्यादा अच्छा है। करिए आप लोग अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक्स और वाई लाइए। तीन 3090 आ रहा है शौर्य पंकज। 3090 बड़ी महंगा है जी। ध्रुव अग्रवाल बोलिए कितना? अब वो हम किए नहीं, भूल गए, अब क्या करें। संकल्प बनाए कितना है बोलो? 3090 आ रहा है। 3090 तो महंगा है भाई, एरोप्लेन से चल जाता। मुंबई टू दिल्ली था। मुंबई वाला लोग ट्रेन यूज करता अर्जेंट पे गया है। अरे आप बड़ा आदमी, आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आप बनाइए अपना संकल्प। कितना बोलो भाई? 3090। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई करिए, एक्स निकल जाएगा। वाई आया ना 3090। नो, इट्स 3090। 3090। एक बार वैसे वैल्यू डाल के बनाकर बता दीजिए। 100 वही कर जाएगा। 2105 क्यों लिखे हो यहाँ पे? हाँ ठीक है। कुछ गलती तो हो रहा है पक्का। 2x प्लस वाई ना लिखना यहाँ पे, 2x प्लस वाई है तो ये गलत ही स्टेप है। 2x प्लस वाई इतना 2x प्लस वाई है ना। 4090 आ रहा है। $4090। Now give the next heading. Give the next heading, time and work problem. Time and work problem.
अच्छा, एक ही करवाया क्या मैंने? हाँ तो बस काफी है। एक को ट्रेन वाला कराया, एक को टैक्सी वाला करा दिया ना। वी हैव डन ओनली वन क्वेश्चन। हाँ तो काफी है, बाकी प्रिंट आउट देंगे, बनाइएगा। चलो, एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता है। कितना दिन में? मतलब कुछ ऐसा समझिए, इसी रूम को पूरा बढ़िया से एकदम चमकाना, टिप टॉप करना, झाड़ू उड़ू अच्छा से होना चाहिए, पेंट हो जाना चाहिए, पोछा लग जाना चाहिए, जितना कबाड़ी ये सब निकल जाना चाहिए, मकड़ी का जाली वाली साफ हो जाना चाहिए। तो बहुत तरह का काम है ना। बेंच पे धूल जमा है तो वो पोंछ देना चाहिए। मतलब दिवाली का सफाई करा रहे, पूरा चमका रहे हैं। जब हम बोले ना जी तो मेरा सुना करो, ये अब छोड़ो, ये लिखो आंसर बाद छाप लो फटाक से। बोले तो बताइए, 5 दिन लगाया एक काम को करने के लिए, तो एक दिन में काम कितना किया? 1/5 वर्क किया। कितना वर्क किया? सोच कर देखो। बोलो हाँ बात तो सही है। जब 5 दिन लगा दिया एक वो कमरा को खाली चमकाने में, पेंट करना था, पोछा मारना था, धूल झाड़ना था, मकड़ी का जाला हटाना था, कबाड़ी फेंकवाना था, 5 दिन लगा दिया, तो एक दिन में काम कितना किया यार? 1/5। फिर सेकंड डे आया, काम कितना किया? तीसरा दिन आया, तीसरा दिन भी काम कितना किया? चौथा दिन काम कितना? तब ना कोई चीज 5 बार जुड़ा तो 5 टाइम्स ऑफ इट कट के क्या आया? कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर किसी काम को करने में 5 दिन लेते हैं तो प्रत्येक दिन आप काम हुआ कितना करते हैं? 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। ऐसा कितनी बार जुड़ेगा? 5 बार जुड़ेगा, तो 5 टाइम्स ऑफ 1/5 होगा कि नहीं? एक बार और खकोरते हैं, किसी काम को करने में अगर 4 दिन लगा दिया आपने, तो प्रत्येक दिन आप काम कितना करते हैं? सेकेंड डे आए, काम कितना किए? थर्ड डे आपने काम कितना किया? तो ऐसा ऐसा 4 बार हुआ, तो कट के 1 वर्क हो गया। बत्ती जल रहा है, हम कहाँ जलाना चाह रहे हैं? टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में हमेशा 1 डे वर्क पता करो। क्या पता करो? आगे अब समझाऊं? आगे इतना क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि राम किसी काम को इतना दिन में करता है, श्याम कितना काम को इतना दिन में, कि वही तो नहीं दिया रहेगा। हम लोग मान लेंगे कि राम x डेज में करता है और श्याम y डेज में। तो राम का एक दिन का कार्य कितना हुआ? इतना वर्क हुआ ना, इतना वर्क हुआ ना। श्याम का एक दिन का कार्य कितना हुआ? दोनों बचवा का मिला के कार्य इतना हुआ ना। कैसे है, हम लोग थोड़ा थोड़ा काम बांट देते हैं कि जैसे चलो ठीक है ये रूम में बड़ा टाइम लग रहा है, 2 लड़का मिलकर सफाई करो इस रूम का। तो 2 लड़का मिलकर सफाई करेगा तो काम तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि एक लड़का पेंट मारने में लगा है और एक लड़का कबाड़ी चुनने का काम कर रहा है। पहले क्या था कि एक के लड़का को सब करना पड़ रहा था, कबाड़ी भी चुनना, फिर अपर बाजार जाके कबाड़ी बेचना भी, पेंट भी करना, पोछा भी मारना। अब क्या हुआ, काम बांट लिया, पोछा हम करेंगे, पेंट तुम मार ले, झाड़ू हम करेंगे, कबाड़ी तुम चुन ले, कचड़ा हम फेंकने जाएंगे, तुम मकड़ी का जाला साफ कर ले। तो जब 2 आदमी मिलेगा तो काम कितना होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि मेरा काम प्लस तेरा भी काम, दोनों का काम। कोई कंफ्यूजन इतना में? आगे बोलूं? ओके। दोनों अगर मिल गया ना, ये अकेले 5 दिन में पूरा करता था। कितना दिन में? ये अकेले 4 दिन में पूरा करता था। दोनों मिल गया तो काम हुआ हो गया 2 दिन में खत्म। कितने दिन में खत्म? तो इसका काम प्लस इसका काम इज 1/2 काम। नहीं समझ में आया? 1 ऑफ द पर्सन अकेले 5 दिनों में काम करता था, तो उसका पर डे वर्क कितना था? 1/5। सेकेंड पर्सन अकेले अगर लग जाए तो 4 डेज में काम पूरा करता है, तो उसका पर डे वर्क कितना है? 1/4। अगर दोनों मिल गया तो 2 ही दिन में सलटा देता है, तो दोनों का पर डे वर्क कितना? 1/2। छोड़ो 2 कुछ ज्यादा, 3 दिन में करता था तो 1/3। 2 कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया था, 3 दिन में करता है। 2 लोग मिल लेंगे तो 3 दिन में काम सलट जाएगा। और अगर अकेले अकेले करेंगे तो कितना कितना दिन ले रहे थे? वो कुछ ज्यादा कोढ़िया है, 5 दिन लगा दिया और ये 4 दिन लगाया। दोनों मिल लिया तो 3 डेज में खत्म। तो 3 को भी 1/3 क्यों किया? दोनों का मिलने पे पर डे वर्क कितना हो रहा है? तो 1/3 ऑफ द वर्क हो रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये क्या है? वर्क प्लस वर्क इक्वल टू, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमने ऐसा नहीं पढ़ाया आपको, एक्स वर्क नहीं है, एक्स तो डेज है। 1/x इज द वर्क, 1/y इज द वर्क प्लस वर्क इक्वल टू वर्क। क्लियर हुआ बात? स्टार्ट करें अब। हाँ, तो हम हमेशा बोलते थे कि जैसे ही तुमने वर्ड प्रॉब्लम सुना तुमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला वर्ड प्रॉब्लम है।
तुमको आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ डिजिट्स प्रॉब्लम है, तो कॉपी सजाओ, क्या क्या लिखो। लेट द वंस प्लेस में x है, टेंस प्लेस में therefore द नंबर इज 10y प्लस x। सजाते थे ना तुम, क्वेश्चन पढ़े, आइडेंटिफाई किए कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम है, तो तुम लिखे कि लेट आदमी का स्पीड भी है x, पानी का स्पीड भी y, therefore डाउनस्ट्रीम में तुम नीचे जा रहे हो, पानी तुम्हें ठेल रहा है, तो आदमी का स्पीड प्लस पानी का स्पीड x प्लस y। तुम ऊपर चढ़ रहे हो, पानी तुम्हें ठेल रहा है, x माइनस y। तो बताइए इसमें छापने के लिए, कॉपी सजाने के लिए क्या क्या लिखेंगे? लेट a कैन डू इन x डेज, कितना दिन में a करता है, और b कितना दिन में करता है? चालू करो। a करता है उसी काम को x दिन में, और b उसी काम को करता है y दिन में। ये क्वेश्चन नंबर है टाइम एंड वर्क का पहला। अब एक और इंग्लिश लिखना है, एज वन डे वर्क, एज वन डे वर्क, ए का एक दिन का काम, एंड बीज वन डे वर्क। क्वेश्चन पढ़े कि इतना देर में तो पढ़े ही नहीं आप, बस कॉपी सजाने बोले थे। अब पढ़ते हैं। 2 women and 5 men can finish work in 4 days। 2 women और 4 men मिलता है, 5 men, तो 4 days में काम खत्म करता है। तो वुमेन men पढ़ के पढ़ाएं कि चलिए ना ये भी बोल के पढ़ाइए। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 2 औरतें का काम कितना हुआ एक दिन में? बोलो, एक औरत का काम 1/x है, तो ऐसे ऐसे 2 औरत लगाए, 2 रेजा लगाए, समझे ध्रुव अग्रवाल? 2 रेजा लगवाए हैं, 2 रेजा। एक रेजा काम कितना करती है? अरे बोलो जी, तो ऐसी ऐसी कितनी रेजा है? अब समझ में आया? 5 गो कूली लगवाए हैं पार्थ अग्रवाल, पार्थ सिंघल। तो जरा बताओ कूली कितना काम करता है एक दिन में? ऐसा ऐसा कूली कितना है? हम ज्यादा जोर किस पे दे रहे हैं? आप सुन रहे हैं, वर्क पे। ये काम है, ये डेज नहीं है, वर्क है। एक कूली का काम है 1/y, तो ऐसे ऐसा 5 कूली लग गया, तो काम आज बहुत हो गया ना, बहुत काम हो गया। 5 गो ऐसा ऐसा कूली ने इतना काम कर लिया, और रेजा एक गो लगती तो 1/x काम होता है एक दिन में। एक को हम रेजा मान रहे हैं, नो सॉरी, नॉट रेजा, वुमेन, वुमेन, और बी को मैन मान रहे हैं, सॉरी, बी को मैन मान रहे हैं। तो ये काम और ये काम, एंड दे कैन डू इट इन 4 days। बोल 4 days रहा है, पर वो क्या लिखाएगा? मेन हम इसी पे स्ट्रेस दे रहे ना कि दोनों मिल लिया, दोनों मिल लिया मतलब कौन कौन? 2 गो रेजा, 5 गो कूली, 2 गो रेजा, 5 गो, तब जाके 4 days में काम पूरा हो जाता है। तो पर डे का काम कितना था? 1/4। आप में से कितने लोग पहचान गए कि ये तो यूवी मेथड था? पहचान गए ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहे। चलो अब एक और ADQ चाहिए आपको, पढ़ूं? Whereas 3 women and 6 men can finish it in 3 days। 3 women and 6 men, 3 गो रेजा और 6 गो कूली, can finish it in 3 days। कैन फिनिश इट इन 3 days। बोल 3 रहा है पर हम लिख क्या रहे हैं? आई रिपीट, बोल 3 रहा है पर हम लिख 1/3 रहे हैं। फिर से सुनो, whereas 3 women, 3 गो रेजा, एंड 6 men, 6 गो कूली, कैन फिनिश इट इन 3 days। बोल 3 रहा है पर हम लिख क्या रहे हैं? क्योंकि बार बार बोल रहे ये 3 दिन है पर काम कितना हुआ? अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ यूवी मेथड स्टूडेंट्स। सॉल्व कीजिए, पड़ाक से कट रहा है कि नहीं देखिए। मेरी वाली तेरी वाली से इंटू होगी, तेरी वाली मेरी वाली से होगी, याद है आपको?
और कभी कभी ऐसा भी बोलते थे कि हिंदी बोलने वाले को भी उर्दू सिखाओ और इंग्लिश बोलने वाले को भी उर्दू सिखाओ। याद आ रहा है ना? चलिए, किससे करना चाहेंगे आप बताइए? पटवारी, मेरी वाली तेरी वाली से, तेरी वाली मेरी वाली से। 9 और 8 के एलसीएम में 72 होगा, बतवा बराबर है। तो मेरी वाली को तेरी वाली से करवा दे रहे हैं और तेरी वाली को मेरी वाली से करवा दे रहे हैं, जिसमें आपको इंक का खर्चा, दिमाग का खर्चा कम पड़े, वही मेथड लगाया कीजिए। एगो को 8 से कर दे रहे हैं, एगो को 9 से कर दे रहे हैं। यहाँ 36 हो गया ना? एक बटा 18, एक तो 1/18 आ रहा है। अठारह 36 ना? चार 5 टाइप्स और होगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ। अभी यू निकला मतलब आप क्या निकालने में सफल हो गए, और वी निकला इंप्लाई क्या लाने में सफल हो गए। तो मैथ्स में ऐसा अलाउड है, रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स। तो रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स कीजिए। आर यू गेटिंग अ रिलेशन और एन आंसर? नहीं रे बप्पा, आंसर है आ गया इस बार। तो जो हम लोग नॉर्मली अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में पढ़ते थे ना, उसमें रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड करके भी रिलेशन ही आता था, पर आज रिलेशन आया कि आज तो आंसर ही आ गया। वहां x प्लस वाई को u मानते थे और x माइनस वाई को v मानते थे, पर आज ऐसा है कि यहाँ तो 1/x वे को u माने आप, है ना? 1/x वे को तो u माने। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम फिर से बोल रहे हैं, जो हम प्रिंट आउट दिए हैं शीट का, उसका महत्व समझ आ गया है? सारा डिजिट्स प्रॉब्लम आप कितना 10-12 को तो दे ही दिए हैं सर। तुम्हारे पास ओल्ड एडिशन, न्यू एडिशन, कोई भी एडिशन हो, सब कवर कर दिए हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी कवर कर दिए। तो शीट को थोड़ा इज्जत पूर्वक बनाओ, उसके बाद RS अग्रवाल खोलोगे तो देखना ऐसे ही टिक लग जाएगा। सेनापति को भी नहीं मिला, पास करो पीछे। अमित गुप्ता को पास करो उधर। बोलते हैं किसी सीनियर को।
राम टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज श्याम टू कंप्लीट अ टास्क, डबल टाइम लेता है, डबल। लेट राम कैन डू इन X days, therefore श्याम कैन डू इन, कौन बोला Y days, मारो चट से, 2x। Y की आवश्यकता पड़ रही है कि कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है कि कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, दो वेरिएबल पे ही पढ़ाते जैसा बोलिए आप लोग। इसमें तो साफ साफ लिख ही दिया कैन डू इट इन, डबल तो लिख ही दिया है। तो क्या करेगा जी, काम है ना करेगा, और क्या करवाओगे? Together they can do the task in 10 days. Together they can do the task in 10 days. How long would each take to complete the task? दोनों मिलकर 10 दिन में। फिर से वही बात, According to question, ये क्या है बताइए? ये वर्क है। ये क्या है? वर्क है। और दोनों मिला तो 10 दिन में खत्म किया, तो 1/10 क्या है? दोनों के मिलने पे पर डे का वर्क है, दोनों के मिलने पे पर डे का वर्क है। कम ऑन डू इट एंड गेट मी द आंसर। हम बार बार तब से तो 20 बार चिल्ला चुके, 1/, में कर दिए मतलब तुम वर्क कर दिए। क्या कर दिए? 1/, में कर दिए, तो ये वर्क है, ये 1/, में सेकंड वाले का वर्क है। दोनों का वर्क 10 दिन में खत्म हुआ, तो दोनों मिलकर पर डे वर्क कितना करता था? 1/10। कम ऑन टेक द एलसीएम। x और 2x का एलसीएम 2x होगा, पता है ना? कुछ ऐसा समझो, ये 5 है, ये 5 दूनी 10 है, तो एलसीएम 10 आएगा ना। ये 7 है, ये 7 का डबल 14 है, तो एलसीएम तो 14 आएगा ना। x कट गया, क्या बचा? 2 x 2 कट गया, बस 1 बचा। नहीं, बिना एलसीएम लिए रेसिप्रोकलिंग आप नहीं कर सकते हैं। अब कर दीजिए, एलसीएम लेने के बाद कर दीजिए। पंद्रह दिन में खत्म करता है राम, तो श्याम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। Okay, next class will continue.